नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। वो छुपी ताकत जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब भी दिल धड़कता रहता है? आप कुछ सोच नहीं रहे होते, फिर भी सांसें चलती रहती हैं। आप थक कर चुप हो जाते हैं, फिर भी शरीर खुद को ठीक करता रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन है जो ये सब संभाल रहा है जब आप कुछ कर ही नहीं रहे होते? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, वो है आपका अवचेतन मन, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यह मन का वो हिस्सा है जो दिखता नहीं, पर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। आपके शब्द, आपके विचार, आपके कल्पनाएं, सब सीधा इसी के भीतर समा जाते हैं और फिर वही से बनता है आपका भाग्य, आपकी हकीकत, आपकी पूरी दुनिया। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन अगर आपका अवचेतन मन ही मान चुका है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। जोशी इस किताब में एक सीधा रास्ता दिखाते हैं, कैसे आप अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अगर आप भी रोज की दौड़ में कुछ खोते जा रहे हैं, अगर मन बेचैन है और जवाब कहीं नहीं मिलते, तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का मोड़ यहीं से शुरू हो। और अगर इस सफर की कोई बात, कोई एहसास, कोई लाइन आपके दिल को छू जाए, तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बस एक क्लिक है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबक एक, अवचेतन मन, वो छुपा हुआ खजाना। कहानी शुरू होती है एक आम आदमी से, जिसकी जिंदगी बिल्कुल हमारी तरह है। हर दिन की दौड़, चिंताएं, उम्मीदें और कुछ अधूरे सपने। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक मोड़ आता है। वो एक ऐसे गुरु से मिलता है जो उससे सिर्फ एक सवाल करता है, तुम हर रात सोने से पहले क्या सोचते हो? आदमी चौंक जाता है, सोचने लगता है, क्या फर्क पड़ता है मैं क्या सोचता हूं? गुरु मुस्कुराता है और कहता है, यही सोच तुम्हारा भाग्य बना रही है। यहीं से खुलता है उस रहस्य का दरवाजा जिसे कहते हैं अवचेतन मन। क्या होता है अवचेतन मन? आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जिसमें जो भी बीज डालोगे वही फल उगेगा। अगर आप डर, गलतियां और नकारात्मक सोच बोओगे, तो वही आपकी जिंदगी में उगेगा। लेकिन अगर आप उम्मीद, विश्वास और सफलता के बीज डालो, तो वही हकीकत बन जाएगी। यह मन बिना सवाल किए हर चीज को सच मान लेता है। इसलिए अगर आप बार बार कहते हो, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, तो ये मन मान लेता है कि आप वाकई में नाकाम हो। डॉक्टर मर्फी का पहला संदेश, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। मतलब अगर आप रोज खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मैं सफल हूं, मैं शांत हूं, तो आपका अवचेतन मन इस सोच को अपनाने लगेगा और यहीं से शुरू होगा बदलाव। कल्पना कीजिए, हर सुबह उठते ही आप अपने आप से कहें, आज का दिन मेरा है, जो मैं चाहता हूं वो मेरे पास आ रहा है, मैं शक्तिशाली हूं, मैं काबिल हूं, मैं प्यार के लायक हूं। धीरे धीरे ये शब्द आपके भीतर समा जाएंगे और फिर आपकी सोच बदलेगी, आपका व्यवहार बदलेगा और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यही है पहला सबक। अपने अवचेतन मन को नकारात्मकता से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, उम्मीद और सकारात्मकता से भरो, क्योंकि जैसा बीज दोगे वैसा ही फल पाओगे। अब अगला सबक तैयार है। सबक 2, विश्वास की ताकत, जो तुम मानते हो वही सच बनता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बच्चा था, शांत, सीधा, लेकिन अपने आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं। हर बार कुछ नया करने से पहले वो कहता, मुझसे नहीं होगा, और फिर वही होता। वो कभी कुछ कर ही नहीं पाता। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने बच्चे से कहा, अगर तू कहे मैं कर सकता हूं और बार बार कहे, तो तेरा दिमाग भी मान लेगा और फिर तेरा भाग्य भी बदल जाएगा। बच्चा पहले हंस पड़ा, फिर बोला, क्या सिर्फ बोलने से कुछ बदल जाता है? साधु मुस्कुराया,
बिल्कुल, क्योंकि बोलने से सोच बदलती है और सोच से जिंदगी। विश्वास सफलता की पहली सीढ़ी। डॉ जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही सच मानता है जो आप लगातार सोचते और मानते हैं। मतलब ये कि अगर आप अपने भीतर ये यकीन बसा लें कि मैं सफल हो सकता हूं, तो धीरे धीरे ये बात आपके अवचेतन मन में उतरने लगती है। और जब अवचेतन मन इस बात को सच मान लेता है, तो वो आपके हर फैसले, हर आदत, हर कदम में झलकने लगता है। एक छोटी सी प्रयोग कीजिए। रोज सुबह शीशे में देखकर कहिए, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो पा सकता हूँ, मेरी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये बातें सिर्फ शब्द नहीं रहेंगी, ये आपका यकीन बन जाएंगी। सच्चाई ये है, लाखों लोग बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, किस्मत को, हालात को, दूसरों को, लेकिन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड कहती है, तुम्हारा असली भाग्य तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारी सोच में। तो आज से ही शुरुआत करें, नेगेटिव सोच को छोड़कर अपने भीतर एक नई सच्चाई बोने की। याद रखिए, अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो तो पूरी कायनात तुम्हें सफल बनाने में लग जाती है। अब तैयार हो जाइए अगले सबक के लिए। सबक 3, कल्पना की शक्ति। जैसा तुम देख सकते हो वैसा बन सकते हो। एक बार एक बहुत गरीब लड़का था। उसके पास न अच्छा घर था, न अच्छे कपड़े, न ही कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक जबरदस्त कल्पना। वो रोज रात को आंखें बंद करके सोचता, मैं एक बड़ा इंसान बन चुका हूं, मेरे पास एक सुंदर घर है, मेरी गाड़ी है, लोग मुझे सम्मान से देखते हैं। वो हर दृश्य को इतना सजीव बनाता जैसे वो सब सच में हो रहा हो। वक्त बीता, संघर्ष आए, पर वो लड़का कभी अपनी कल्पना से पीछे नहीं हटा और एक दिन वो सब सच हो गया। डॉ जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन हर उस तस्वीर को साकार करता है जिसे आप बार बार अपने मन में देखते हैं। मतलब साफ है, अगर आप अपने भविष्य की एक स्पष्ट और सकारात्मक तस्वीर रोज बनाते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाती है। कल्पना सपनों को आकार देने वाली कूची कल्पना सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे सशक्त रचना है। हर महान आविष्कार, हर क्रांति, हर बदलाव पहले कल्पना में ही जन्म लेता है। जब आप खुद को सफल, आत्मविश्वासी, प्रसन्न या समृद्ध कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। एक अभ्यास कीजिए, हर रात सोने से पहले 10 मिनट आंखें बंद कीजिए, अपने मन चाहे जीवन की कल्पना कीजिए, बिल्कुल साफ, सजीव और रंगीन। मान लीजिए कि वो सब अब आपके पास है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, मनोविज्ञान। अगर आप अपनी कल्पना नहीं गढ़ेंगे, तो कोई और आपके लिए वो कर देगा। इसलिए आज से ही अपने भविष्य की एक नई चमकदार तस्वीर बनाइए। बार बार देखिए और फिर देखिए कैसे वो आपके आज में उतरने लगती है। अब चलिए बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जो आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों को बदल सकता है। अगले अध्याय में सबक 4, स्वास्थ्य का राज, अवचेतन मन से शरीर को चंगा करना। क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ सोचने से बीमारी ठीक हो सकती है? ये कोई चमत्कार नहीं, ये है अवचेतन मन की शक्ति। एक सच्ची घटना, एक बुजुर्ग महिला को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कैंसर के आखिरी स्टेज में थी, पर उस महिला ने हार नहीं मानी। हर दिन वो अपने आप से कहती, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, हर कोशिका प्रकाश से भर रही है, मैं चंगी हूं। वो अपनी बीमारी को इग्नोर नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाकर अपने शरीर को चंगा करने का संदेश दे रही थी। 6 महीने बाद डॉक्टर हैरान थे, रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लीन थीं। डॉ जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन आपका डॉक्टर है जो आपके आदेश पर काम करता है। मतलब यह कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके शरीर में घटित होने लगता है। अगर आप बार बार कहते हैं, मुझे तो हमेशा सिर दर्द रहता है, तो आपका अवचेतन उसी बीमारी को मजबूत करता है। पर अगर आप कहते हैं, मैं हर दिन और ज्यादा स्वस्थ हो रहा हूं, तो वह शरीर में नई ऊर्जा और सुधार की प्रक्रिया शुरू करता है। इस शक्ति का प्रयोग हर सुबह उठते ही कहिए, मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, मेरी हर नस में शक्ति दौड़ रही है,
हर रात सोने से पहले कल्पना कीजिए कि आपका शरीर सुनहरी रोशनी से भर रहा है। कभी भी बीमारी का नाम लेकर उसे पुकारे मत। बीमारी को नहीं, स्वास्थ्य को पहचानिए। ध्यान और विश्वास, ये हैं असली दवाइयां। जब आप आंतरिक शांति और विश्वास के साथ अपने अवचेतन को निर्देश देते हैं तो शरीर उस दिशा में कार्य करना शुरू करता है। बड़ी से बड़ी बीमारी भी विश्वास और मानसिक निर्देशों से हार मान सकती है। याद रखिए, आपका शरीर वही बनता है जैसा आप अपने मन में सोचते हैं। तो अगर सेहत चाहिए तो बीमारियों पर नहीं, सेहत पर ध्यान दीजिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे धन की बारिश कैसे करें सिर्फ अपने मन से। सबक 5, समृद्धि की कुंजी, पैसे को आकर्षित करना। क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन धन पास नहीं टिकता? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। एक युवक की कहानी। राहुल एक सामान्य नौकरी पेशा था। वह दिन रात काम करता, फिर भी महीने के आखिर में खाली जेब लेकर बैठा होता। वो कहता था, पैसे कमाना मुश्किल है, मेरे भाग्य में ही पैसा नहीं है। और उसका अवचेतन मन उसी सोच को हकीकत बना देता। लेकिन एक दिन उसने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी और उसने अपनी सोच बदल दी। अब वह हर दिन बोलता, मैं समृद्ध हूं, पैसा मुझे प्रेम पूर्वक आकर्षित होता है। धीरे धीरे उसके जीवन में अवसर आने लगे, नए क्लाइंट, प्रमोशन और निवेश से लाभ। और आज वो एक सफल उद्यमी है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, धन पहले मन में आता है, फिर जीवन में। मतलब, अगर आप मन ही मन पैसे को बुरा मानते हैं या सोचते हैं कि पैसा गंदा है या सिर्फ चालाक लोग कमाते हैं, तो आपका अवचेतन पैसा दूर भगाता है। धन आकर्षित करने के 3 मंत्र हर दिन दोहराइए। पैसा मुझे प्रेम से आकर्षित हो रहा है। पैसे के प्रति सम्मान रखिए। जब भी पैसा मिले, चाहे छोटा हो या बड़ा। धन्यवाद। दूसरों की समृद्धि देखकर ईर्ष्या न करें, बल्कि कहिए, अगर उसके पास है तो मेरे पास भी आ सकता है। पैसे की सोच को बदलो, स्थिति खुद बदल जाएगी। आपका अवचेतन वही सच मानेगा जो आप बार बार दोहराते हो। तो अगर आप समृद्धि की भाषा बोलेंगे तो धन के रास्ते खुलने लगेंगे। याद रखिए, पैसे की कमी नहीं होती, कमी होती है सोच की। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। पैसे को आकर्षित करने वाली सोच के साथ अगले भाग में जानेंगे। सबक 6, रिश्तों में जादू, प्रेम, क्षमा और मन की ऊर्जा। क्या आपके किसी अपने से रिश्ते बिगड़ चुके हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप उन्हें माफ करना चाहते हैं लेकिन दिल मानता ही नहीं? तो आज की ये कहानी आपके रिश्तों को बदल सकती है। अनीता और उसकी मां की चुप्पी। अनीता और उसकी मां के बीच सालों से बातचीत बंद थी। एक छोटी सी बात से शुरू हुआ झगड़ा धीरे धीरे कटुता में बदल गया। अनीता दुखी रहती लेकिन झुकने को तैयार नहीं थी, पर अंदर से वो टूट चुकी थी। फिर एक दिन किसी ने उसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड दी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके मन में जो भी भावना आप लंबे समय तक पालते हैं वही आपकी वास्तविकता बनती है। अनीता ने अपने भीतर की कड़वाहट को पहचान लिया। उसने हर दिन सोने से पहले मन ही मन ये कहना शुरू किया, मैं अपनी मां को दिल से माफ करती हूं, मैं उन्हें प्रेम भेजती हूं, मैं शांति में हूं। शुरुआत में ये शब्द खाली लगते थे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसका मन हल्का होने लगा। फिर एक दिन मां का फोन आया। दोनों कुछ पल खामोश रहीं। फिर मां ने कहा, अनीता, क्या हम फिर से बात शुरू कर सकते हैं? वो पल सिर्फ शब्दों से नहीं, मन की ऊर्जा से आया था। रिश्तों को ठीक करने के लिए 3 चमत्कारी मंत्र। माफ करना सीखिए, दूसरे को नहीं। खुद को आजाद करने के लिए हर दिन प्रेम की भावना को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। अवचेतन से संवाद कीजिए। कहिए, हमारे बीच प्रेम, समझ और शांति है। याद रखिए, रिश्तों की मरम्मत शब्दों से नहीं, भावनाओं से होती है। आपके मन की ऊर्जा दूसरे के दिल तक पहुंचती है। तो आज से ही अपने भीतर प्रेम जगाइए। आपके रिश्ते अपने आप। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी छू गया हो तो इसे किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर कीजिए जिससे आप फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी कीजिए।
ये आपका एक क्लिक है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।